ॐ विश्वानि देव सवितदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। सभी को सादर नमस्ते। आज हम वर्तमान समय की परिस्थिति के ऊपर थोड़ा विचार करेंगे कि वर्तमान समय में हम सब एक गंतव्यहीन यात्रा पर निकले हुए हैं। हम में से अधिकतर लोग नहीं जानते कि हमें कहाँ पहुँचना है और कहाँ जाना है। बस चल रहे हैं, चलते जा रहे हैं और हमें विश्वास है कि कहीं तो पहुँच ही जाएंगे। तो वेदों के अनुसार ये गंतव्यहीन यात्रा ही कहलाएगी। अधिकतर लोग दूसरों को देखकर, जहाँ दूसरे जा रहे हैं, जो कुछ दूसरे कर रहे हैं, हम भी वैसा ही करते जा रहे हैं। इसके लिए संस्कृत में एक सूक्ति आती है, गतानुगति को लोका। ये संसार कैसा है? एक दूसरे का अनुगमन करने वाला। विवेक और बुद्धि से हम विचार ही नहीं करते। जहाँ दूसरा जा रहा है हम भी वहीं चले जाते हैं, जो दूसरा कर रहा है हम भी वहीं कर लेते हैं। और इस प्रकार अधिक से अधिक लोग अपने जीवन में लक्ष्यहीन होते जा रहे हैं। ज़्यादातर लोग किसके पीछे दौड़ रहे हैं? पैसे के पीछे, धन के पीछे। जब आप छोटे होते हैं ना, आपका उद्देश्य होता है, आपको लगता है बड़ा हो जाऊंगा, सुखी हो जाऊंगा। फिर बड़े हो जाते हैं, फिर लगता है नौकरी लग जाएगी, फिर मैं सुखी हो जाऊंगा। नौकरी लग गई, अब लगता है मेरे पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। पैसा भी आ गया, गाड़ी भी आ गई, घर भी बन गया, देखिए सुख अभी भी नहीं आया। तो विचार करने की बात है कि हम ये किसको ढूंढ रहे हैं और क्या प्रयास कर रहे हैं। क्यों नहीं आ रहा है सुख? वो इसलिए नहीं आ रहा है कि हम उसको पाने का प्रयास ही नहीं कर रहे हैं। हम जिन चीज़ों को पाने का प्रयास कर रहे हैं, जिनके पीछे भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, उनमें सुख है ही नहीं। किसी रईस से जाकर, लखपति से जाकर, करोड़पति से जाकर पूछो, क्या वो सुखी है पूरी तरह? वो पूरी तरह सुखी नहीं होगा। वो भी अतृप्त है, वो भी अधूरा है। तो इस सब का कारण क्या है? इस सब का कारण है कि बचपन से ही हम अपने धर्म, अपनी संस्कृति से दूर होते चले जा रहे हैं। हमारे यहाँ शिक्षा में ही पहले हमारे यहाँ गुरुकुलों की शिक्षा होती थी, बच्चों को धर्म का पाठ पढ़ाया जाता था, उसे बताया जाता था कि जीवन में सुख कहाँ है, कैसा जीवन वो जिए। लेकिन आज शिक्षा का उद्देश्य भी पैसा कमाना ही है। आपको इस लायक बनाना है कि आप अधिक से अधिक धन संचय कर सकें। तो जब शिक्षा का उद्देश्य भी यही हो गया तो हम कहाँ से सुख को प्राप्त करेंगे? हम भटकते रहेंगे। आज हमारा लक्ष्य केवल नौकरी है और जब वो मिल जाती है तब भी पता चलता है कि हम सुख से कोसों दूर हैं। हमारा धर्म प्रधान देश धर्म से ही दूर हो गया और बाहर के देश हमारे देश से विद्या पढ़ने आ रहे हैं, हमारे देश से सीख रहे हैं, हमारे धर्म की शिक्षाओं को ले रहे हैं। शांति कहाँ मिलती है? हमारे देश में आके अध्ययन कर रहे हैं। और हमारे देश के लोग पाश्चात्य देशों में जा रहे हैं, उन्हें वहाँ शांति मिल रही है, वो वहाँ भटक रहे हैं जाकर। तो सोचिए कितनी अज्ञानता में हम लोग जी रहे हैं। वैसे आप सामान्य रूप से देखो तो धर्म बढ़ा है। आप देखो बहुत सारे मंदिरों का निर्माण हो गया, मंदिरों में भीड़ दिखाई पड़ती है, लगता है अरे कितने धर्मात्मा लोग हैं, कितने धर्म के लोग हैं हमारे देश में। लेकिन अगर उनके जीवन में देखो तो धर्म का दूर दूर तक कुछ लेना देना नहीं। ऐसे ही बहुत सारे धर्म गुरुओं की तो बहुत लंबी लाइन है और सब ज्ञान बांट रहे हैं। यूट्यूब पे देखो, हर जगह टीवी चैनल्स में देखो, बहुत सारे धार्मिक चैनल हैं और धर्म का प्रचार हो रहा है, किंतु फिर भी जीवन में धर्म नहीं आ पा रहा है। तो हमें इसको विचार करना होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। और यदि मेरा सुझाव मानेंगे तो मैं तो कहूँगी कि वेदों की मानो, वेदों की ओर लौटो। ज्ञान सृष्टि के आरंभ में ईश्वर ने जो दिया वो वेद ही हैं। वे हमें जीने की सही राह दिखाते हैं। वेद हमें त्यागपूर्वक उपभोग करना सिखाता है और जब हम त्यागपूर्वक उपभोग करते हैं तो हम उसमें फंसते नहीं हैं।
उसके मोह में नहीं फंसते हैं, फिर हम साथ साथ धर्म का आश्रय भी लेते हैं, साथ साथ धर्म के रास्ते पर भी चलते हैं। तो यहाँ ज्ञान का प्रकाश मिलता है। हम जिन राम कृष्ण की पूजा करते हैं ना, वो राम कृष्ण भी वेदों को ही मानते थे। वेदों में जीवन का संपूर्ण ज्ञान है, सुखी जीवन की विधि बताई गई है, संसार को भोगते हुए मोक्ष पर जाने का मार्ग है, परमात्मा का आत्मा का संबंध बताया है, जीवन का उद्देश्य बताया गया है, शांति का रास्ता वेदों में दिखाया गया है, त्याग और तपस्या का मार्ग वेदों में सुझाया गया है। आप अपने लिए नहीं, औरों के लिए जीना सिखाया है, और जब हम औरों के लिए जीते हैं ना, तब हमारे अंदर देवत्व आता है, और देवत्व क्या है? सुख की निशानी है, तब हमें सुख प्राप्त होता है। यदि हम बांट कर खाते हैं तो हम सुखी रहते हैं, क्योंकि हम दूसरों के बारे में सोचेंगे तो दूसरे भी हमारे बारे में सोचेंगे। किंतु हालत तो ये है कि हम दूसरों को धक्का देकर आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरे भी तो वही कर रहे हैं, वो हमें धक्का दे रहे हैं। और जब हमें धक्का लगता है तो हम रोते हैं, बड़बड़ाते हैं, कोसते हैं। किंतु सच्चाई तो यह है कि हम सब ही धर्म से दूर होते जा रहे हैं। इसलिए भौतिकता के इस युग में आध्यात्मिकता की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो विचार करें धीरे धीरे और अपने विचारों को बदलें, आध्यात्मिकता को जीवन में स्थान दें। और आध्यात्मिकता और जीवन को जानने का सबसे अच्छा सोर्स जो है वो है वेद। यदि आप वेदों को समझ नहीं पाते तो ऋषि मुनियों ने, जिन्होंने उसका अध्ययन किया, ज्ञान प्राप्त किया, उनके पास बैठिए, उनसे सीखिए कि कैसे हम सुखी जीवन जी सकते हैं। वेद हमें सर्वे भवन्तु सुखिनः का पाठ पढ़ाता है, विश्व बंधुत्व का पाठ पढ़ाता है। जब हमारे अंदर से ये पक्षपात की भावना निकल जाएगी, जब हम सभी आत्माओं में ईश्वर को देखने लगेंगे, तो फिर भेदभाव कहाँ रहेगा, झगड़ा कहाँ रहेगा, असंतोष कहाँ रहेगा। तब सभी अपने हो जाएंगे, कोई मेरा कोई तेरा नहीं रहेगा, सब अपने हो जाएंगे। और जब सब अपने हो जाते हैं तो हम अपनों का अहित थोड़ी करते हैं, हम तो अपनों का भला ही चाहते हैं। तो वेदों की ओर लौटो, वेदों का ज्ञान प्राप्त करो और पूरे संसार में उस परमेश्वर की छवि देखने का प्रयास करो, तभी सच्चा सुख और सच्ची शांति मिलेगी। ईश्वर से दूर होने से आप कभी भी सुख नहीं प्राप्त कर सकते, चाहे कितना ही धन संपत्ति को प्राप्त कर लें। तो आज की आवश्यकता क्या है कि हम अपनी धर्म और संस्कृति से जुड़ें, केवल कर्म कांड से नहीं कि हम मंदिर चले गए, हमने आरती कर ली, हमने थोड़े पैसे दान कर दिए। केवल कर्म कांड से करने से कुछ नहीं होगा। जीवन की सोच में सकारात्मकता लानी होगी, जीवन शैली को सुधारना होगा, और जीवन शैली में सदाचार को अपनाना है, सत्य को अपनाना है, पंच महायज्ञों को अपनाना है, अपने जीवन में अच्छाई को लाना है। तो ऐसे ऐसे अच्छे कार्य यदि करके जीवन में लाएंगे तो सुख शांति का रास्ता तो केवल मात्र यही है, न अन्य पंथा और कोई रास्ता नहीं। वरना भटकते रहोगे, दुखी होते रहोगे, परेशान होते रहोगे। तो आप सब लोग विचार करें और वेदों की ओर लौटें, तभी आपको सुख और शांति का रास्ता मिलेगा। इति ओम शांति।